गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। आइए इस मोटिवेशनल सेगमेंट में आज हम डिस्कस करते हैं एक आयरन लेडी की, जिसने अपने हौसलों के वजूद पर वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए असंभव था। और कभी भी पंखों के भरोसे उड़ान नहीं की जाती, हमेशा हौसलों के भरोसे उड़ान की जाती है। और सही बात है, यदि आपके हौसलों में दम हो तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं। यदि आपके हौसलों में आपको भरोसा है, आप खुद पे भरोसा कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो सच, वो असंभव, दुनिया के लिए असंभव सच कर दिखाया अरुणिमा सिन्हा ने। एक ऐसी डेडिकेटेड स्टोरी जो आपका जीवन बदल सकती है, आपके लाइफ को, आपके करियर को टर्निंग पॉइंट दे सकती है। वो डेडिकेटेड स्टोरी है, वो जीवंत स्टोरी है, वो जीती जागती स्टोरी है, वो जीती जागती इतिहास है, एक कंप्लीट इतिहास है जिसके बल पर उन्होंने एक इतिहास लिख डाला था, सिर्फ हौसलों के भरोसे। अदरवाइज तो वो कर दिखाना एक साधारण इंसान के लिए, एक ऑर्डिनरी मेंटेलिटी वाले इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा असंभव वर्क था। जस्ट ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर एनी ऑर्डिनरी पर्सन, जस्ट ए इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन उन्होंने अपने हौसला, अपना डेडिकेशन, अपनी लगन, अपनी विल पावर के जरिए वो कर दिखाया जो पूरे इतिहास के लिए, पूरे कायनात के लिए असंभव था। लेकिन असंभव कुछ नहीं होता, असंभव सिर्फ अपने दिमाग में होता है। जिसको असंभव मान लिया जाए तो एक पत्थर तोड़ना बहुत मुश्किल है, और यदि उसे संभव मान लिया जाए अपने डेडिकेशन के भरोसे, अपने डिटर्मिनेशन के भरोसे, अपने डिलीजेंस के भरोसे, तो वही कार्य संभव बन जाता है। और एक विद्यार्थी के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए कभी भी असंभव शब्द ना दिमाग में आना चाहिए, ना कॉपी में, ना किताब में, ना सिनेरियो में। क्योंकि यदि आपने किसी चीज को असंभव मान लिया तो कायनात भी आपको वो कार्य संभव करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। आपके मोटिवेटर आप खुद हैं, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। कोई भी मोटिवेशन लेक्चर आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। आपके मोटिवेटर आप खुद हैं। आपके अंदर, खुद के अंदर एक मोटिवेटर छुपा हुआ है, जरूरत है उसे फाइंड आउट करने की, जरूरत है आपके लेटेंट मोटिवेटर को विडाइट करने की, जरूरत है उसे बाहर लाने की। अदरवाइज हर पत्थर को मूर्ति बनाया जा सकता है, ये भी एक सच है। और हर पत्थर एक पत्थर भी रह सकता है, ये भी एक सच है। आप किस सच पे भरोसा करते हैं ये डिपेंड करता है आपके कैलिबर पर, आपकी कैपेसिटी पर, आपकी सोच पर, आपकी मेंटेलिटी पर। अरुणिमा सिन्हा, जिनके साथ जिंदगी ने एक दर्दनाक हादसा किया और उस दर्दनाक हादसे में उनका पैर चला गया और वो दिव्यांग बनकर, एम्पुटेड बनकर भी इतिहास लिख गए। और उन्होंने एक प्रण कर डाला, एक प्रतिज्ञा कर डाली कि मुझे एवरेस्ट को फतेह करना है। इस सोच की साधारण मानसिकता वाली दुनिया ने मजाक भी उड़ाई होगी, और जिसे कहते हैं एक पागलपन का नाम भी दिया होगा। मगर इसी पागलपन ने, इसी पैशन ने, इसी जुनून ने एक ऐसा इतिहास रच डाला कि उन मजाक बनाने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी गई उस अचीवमेंट से। ठीक उसी तरीके से यदि आपके किसी भी काम को दुनिया पागलपन का नाम देती है तो आप बेपरवाह रहिए। दुनिया कुछ भी कहते रहिए, दुनिया क्या कहेगी, इस सोच को लेके आपको नहीं चलना चाहिए। आपका इनर क्या कहता है, आपकी कंसाइंस क्या कहती है, आपका मोटिवेटर आपको क्या कहता है, उस पर आपको रिलाय करना होगा, उसी पर आपको भरोसा करना होगा। दुनिया क्या कहेगी, यदि इस बात पर अरुणिमा सिन्हा बिलीव करती तो शायद वो एक छोटा सा अचीवमेंट भी नहीं कर पाती। मगर उन्होंने तो वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए असंभव था। अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी मोटिव के साथ चलती है आयरन लेडी। ऐसा आयरन थॉट है इनका, जिनको यदि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी उतार लें तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने सोचा है, वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल टास्क है। इन्होंने वो कर दिखाया जो एक साधारण बुद्धि वाला इंसान सोच भी नहीं सकता, सपना भी नहीं देख सकता। करना तो बहुत दूर की बात है, वो इसे सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि जब हम एक एम्प्यूटी हैं उसके बावजूद हम एवरेस्ट फतेह करने की सोचें? ऐसा सपना सोचना एक जिगर का काम है, एक डेडिकेशन का काम है, एक जिसे कहते हैं जांबाजी का काम है। ऐसा सोचना ही बहुत बड़ी बात है, करना तो बहुत दूर की चीज है। अगर इस आयरन लेडी ने एम्प्यूटी होने के बावजूद ना रेल में इन्होंने हार मानी, वहां भी इन्होंने बैटल किया और अपना जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा वजूद गंवा दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने बैटल पे से यू टर्न नहीं लिया और वो सोचा जिसको सोचना बहुत मुश्किल है, असंभव है। और सोचा ही नहीं, उसके लिए उन्होंने गोल फिक्स किया, उसके लिए उन्होंने मेहनत की और उस मेहनत को साकार रूप दिया एवरेस्ट फतेह करके। तो गाइस, अपने हौसलों को उड़ान दीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने दिमाग में कभी निगेटिव थॉट को डेवलप मत होने दीजिए, क्योंकि निगेटिव थॉट
एक कचरे का समान होता है। आप जितना नेगेटिव थॉट सोचेंगे, आपका बॉडी और आपका माइंड उतना ही वाइब्स आपको नेगेटिव देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई एडवाइस नहीं लेनी है आपको अपनी जिंदगी में उतारना है उन अच्छे लोगों को जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था, जिनके लिए परिस्थितियों ने रोड़े डाले, लॉयन इन द पाथ बनी, लेकिन उन परिस्थितियों का, उन लॉयन इन द पाथ का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसी लॉयन के मुंह में नकेल डालकर वो कर दिखाया, वो किया जैसा वो चाहते थे। और एक ही नहीं, हजारों उदाहरण है। यदि आपको जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। दूसरा, आपको अपने गट्स पावर के आधार पर अपने ऑब्स्टेकल्स को हटाना पड़ेगा। और तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना है। जिसने जिंदगी में हार मान ली वो इंसान जिंदगी में कुछ अचीवमेंट नहीं कर सकता है, चाहे उससे और सक्सेस का फासला बहुत कम हो तो भी वो कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने दिल से गिव अप कर दिया। हार जीत का पहला स्टेप है। हार ही जीत को लेकर आता है, तो हार कॉल करता है हमेशा जीत को। तो जब तक आप हार से दोस्ती नहीं करेंगे, जीत आपके पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि हार वो कड़ियां हैं जो आपको जीत से जोड़ती हैं, जीत की ओर लेके जाती हैं। इसलिए हार से दोस्ती करना सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट स्टेप है। आपको हार से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले अपना जो गोल है वो डिसाइड करिए और उस गोल के अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए और क्या क्या आप में कमियां हैं उसे रेक्टिफाई करिए। क्या अचीवर्स में अच्छाइयां हैं उसको जिंदगी में असिमुलेट करिए। और मैं फिर आपसे कहता हूं, दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। करेगा तो बहुत थोड़ी देर के लिए करेगा, बहुत क्षणिक समय के लिए करेगा। आप मोटिवेट खुद को खुद से करेंगे। क्या आपके अंदर कमियां हैं, क्या आपके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, उसे रिमूव करिए। क्या दुनिया में पॉजिटिव पॉइंट है, क्या अचीवर्स में ऐसा है जो आप में नहीं है, आप उसे जिंदगी में उतारिए। देखिए आप डे बाय डे, मिनट बाय मिनट और बिट बाय बिट आप कैसे पॉलिश अप होते चले जाते हैं। और एक पत्थर को भी मूर्ति बनने में टाइम लगता है, तो आपके दिल का जो पत्थर है, दिमाग का जो पत्थर है, उसको मूर्ति बनने में टाइम लगेगा, लेकिन वो मूर्ति कौन बनाएगा? खुद आप, क्योंकि आप अपने भाग्य विधाता स्वयं खुद हैं। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, कोई आपकी डेस्टिनी नहीं लिखता। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, अशर कर सकते हैं, टॉर्च बियरर बन सकते हैं, लेकिन असली में मोटिवेट आपको खुद को लाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो जितने भी डीजी हाइट एग्जाम है, पहले उनको अपने लिए गोल सेट कीजिए, तैयारी कीजिए और पहले से तैयारी कीजिए। मकसद आपके सामने है, मकसद खुद चलकर आएगा, सक्सेस खुद चलकर आएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी पाथ में, आपके ड्रीम में, आपके गोल में ही प्रॉब्लम है, तो आप जिंदगी भर मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि सक्सेस हासिल करने के बहुत से गोल्डन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल है, खुद का कंपटीशन खुद से करिए, किसी और से कंपटीशन मत करिए। और दूसरा रूल है, यदि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ना है, कल आपने 10 घंटे पढ़ाई किया तो आज 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड रूल है कि यदि कल आपने कोई काम नहीं कर पाए, अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, तो आप खुद को पनिश करिए किसी भी तरीके से, इकोनॉमिकल, फिजिकल, मेंटल, या अपनी कोई कप ऑफ टी है या कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, उसको थोड़ी दिनों के लिए पनिश कीजिए। मुझे व्हाट्सएप नहीं देखना, मुझे फेसबुक नहीं देखना, या मुझे XYZ तरह का खाना नहीं खाना जो मुझे पसंद है, खुद को पनिशमेंट देखना चालू कीजिए। इससे आपके अंदर आयरन भी डेवलप होगी। आप एक दिशा में सूरत को 10 मिनट तक देखने का प्रण करिए, इससे आपके अंदर आयरन व्हील डेवलप होगी। और ये आयरन व्हील ही कॉर्नर स्टोन होता है सक्सेस का। इसी के साथ, इसी गोल्डन भाषा के साथ, इसी गोल्डन वॉइस के साथ, इसी गोल्डन मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं जयपुर से पंकज जोशी आपसे विदा लेता हूं। यदि आपको मेरा चैनल, मेरा मोटिवेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका मोटिवेशन, आपकी सोच हमें प्रेरणा देती है कुछ अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं जयपुर से पंकज जोशी। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। कायनात में कुछ करो ऐसा कि कायनात करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।